चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का काम हो रहा है। सरेआम उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, नरसंहार की साजिश भी रची जा रही है और धमकी भरे पोस्ट और बैनर चस्पा किए गए हैं। ये शायद इसीलिए है क्योंकि बांग्लादेश कट्टरपंथियों और चरमपंथियों के हाथों में है और वो बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। 2 लाख हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को मारने की साजिश वाला खौफनाक पोस्टर और बैनर तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये हाथ से बांग्ला में लिखे पोस्टर चटगांव में उस जगह पर, उस इलाके में, उस क्षेत्र में चस्पा किए गए हैं जहां पर पिछले ही हफ्ते हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई, उनके घरों को आग लगा दी गई। इस पोस्टर में 2 लाख हिंदुओं और बौद्धों को नरसंहार की खुली धमकी दी गई है। पुलिस इसे अल्पसंख्यकों में खौफ और डराने वाला मामला बताकर इसकी दिखावटी जांच करने की बात तो कह रही है, तो वहीं मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर बढ़ते जुल्म और अत्याचार को लेकर चुप है, मौन है, जिस वजह से कट्टरपंथियों को और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। अपने नापाक मंसूबों को खुलेआम बांग्लादेश में अंजाम दिया जा रहा है। हिंदुओं की रक्षा और संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू। चटगांव में धमकी भरे पोस्टर चस्पा। 2 लाख हिंदुओं बौद्धों के नरसंहार की साजिश। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस घटना के बाद से देश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों में डर बढ़ गया है। हाल ही में दीपू चंद्र दास की फर्जी ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट कर हत्या किए जाने से ये डर और गहरा कर दिया है। अब ताजा मामले में चटगांव के राउजान उपजिला में एक बैनर सामने आया है जिसमें हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश का दावा किया गया है। ये बैनर उस इलाके से बरामद हुआ है जहां हिंदू समुदाय के घरों में आगजनी की गई थी। फिलहाल पुलिस ने बैनर को जब्त कर लिया है और मामले की जांच की बात कह रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला। 2 लाख हिंदुओं बौद्धों को मार दो। बांग्लादेश में इनका नामो निशान भी न बचे। बांग्लादेश के चटगांव में बड़ी साजिश। इलाके से बरामद किए गए डराने वाले पोस्टर। हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश की आशंका। कट्टरपंथी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को धमका रहे। वजूद मिटाने की धमकी भरे पोस्टर चटगांव में लगे। पोस्टर चस्पा होने के बाद खौफ में हिंदू और अल्पसंख्यक। हिंदुओं और बौद्धों को धमकी देने वाले इस पोस्टर में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाई गई है। इस योजना को अंजाम देने के लिए फंडिंग भी की गई। इस पूरे मामले में इस्लामी कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का बिना सबूत दावा कर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं और हिंदुओं और अल्पसंख्यकों का वजूद मिटा देने की बात भी कह रहे हैं। हिंदुओं को डराना पोस्टर का मकसद। चटगांव में धमकी भरे बैनरों को लेकर जांच कर रही पुलिस। हिंदुओं के घर जलाने और बैनर की साजिश आपस में जुड़ सकते हैं। पोस्टर सिर्फ धमकी नहीं, सामूहिक हिंसा की मानसिक तैयारी। अल्पसंख्यकों का मनोबल तोड़ने और उन्हें डराने की प्लानिंग। घटना को अंजाम देने के लिए फंडिंग भी की गई थी। पुलिस धमकी भरे इस पोस्टर को लेकर पुलिस का कहना है कि संदेश का मकसद डर फैलाना और सांप्रदायिक तनाव भड़काना है। पुलिस के मुताबिक बैनर और आगजनी की घटना आपस में जुड़ी हो सकती है। इस तरह के पोस्टर सिर्फ धमकी नहीं बल्कि सामूहिक हिंसा की मानसिक तैयारी की और इशारा कर रहा है और अंदर ही अंदर हिंदुओं के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को बढ़ावा दे रही है जो अल्पसंख्यकों का मनोबल तोड़कर उन्हें डराती है। यूनुस मोन कट्टरपंथियों को बढ़ावा। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की लगातार हत्या। कट्टरपंथियों की कठपुतली बनी यूनुस सरकार। यूनुस सरकार की चुप्पी कट्टरपंथियों को दे रही दम। क्या आम चुनाव टलवाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस? बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन अंतरिम यूनुस सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। यूनुस की ये चुप्पी कट्टरपंथियों का हौसला बढ़ा रही है। फरवरी में आम चुनाव होने हैं। अगर ये हिंसा इसी तरह से जारी रही
तो चुनाव नहीं हो सकेंगे। शायद यूनुस यही चाहते हैं, चुनाव टाल दिए जाएं और उनकी कुर्सी बरकरार रहे। अब सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू होना अपराध हो गया है? क्या यूनुस के राज में हिंदुओं की यूं ही हत्या होती रहेगी और यूनुस हिंदुओं को यूं ही मरते देखेंगे? न्यूज़ इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।